ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आपने कई स्टोरियाँ पढ़ी या सुनी होगी जिसमें टाइम ट्रैवलर का जिक्र है, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। आज मैं भी आपको कुछ ऐसे टाइम ट्रैवलर के किस्से बताऊंगा जिसे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। साल 1988 में स्ट्रेन मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ये आर्टिकल केन म्यूएक्स नाम के व्यक्ति पर आधारित था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रैवलर। आर्टिकल 1969 में एलसी बेक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये वाकया अमेरिका के साउथ वेस्ट लुजियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार लेकर जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा। एक महिला और एक बच्चा उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर गई। एलसी बेक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा और आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एलसी बेक आए, उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहाँ से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा था। जे.एच. ब्रेनन नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रैवलर अ न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट का कहानी का जिक्र किया था, जो काफ़ी हैरान करने वाली है। 1935 में सर विक्टर गाडार्ड नाम के विंग्स कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहाँ का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उगी थी और आसपास गायें उसे चर रही थी। वो किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहाँ से चले गए तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहाँ लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज़ भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहाँ से लौट आए, पर वो सबसे ज़्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया था। वहाँ वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। उन्हें लगा कि स्थिति बेकाबू वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का पता नहीं चल पाया होगा। रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिन ब्रेंडिट को साल 1932 में जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड की फोटोज खींचने के लिए भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। और वो हैम्बर्ग शहर में पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो वो भी पूरी तरह सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ वैसा ही कुछ था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था।